हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। प्रत्येक घटना के सामने उसकी प्रावस्था का नाम लिखिए। नीचे लिखा है केंद्रिका प्रकट होना। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा। बच्चों, हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं के दौरान घटनाएं होती हैं, जैसे कि केंद्रिका का प्रकट होना। केंद्रिका का प्रकट होना कौन सी प्रावस्था में होता है? आइए लिखें। बच्चों, जब कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो इसमें विभिन्न प्रावस्थाएं आती हैं। आइए लिखें। कोशिका में जब क्या होता है बच्चों? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन। तो इस विभाजन के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रावस्थाएं आती हैं और उनमें से एक प्रावस्था है एम प्रावस्था। एम प्रावस्था के दौरान भी 4 प्रावस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी हैं समझेंगे। बच्चों, पहली प्रावस्था है प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज तथा चौथी है टीलोफेज। आइए एक एक करके सभी को समझते हैं कि इनमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। बच्चों, प्रोफेज में क्रोमेटिन तंतु क्रोमोसोम में संघनित हो जाता है। क्रोमेटिन तंतु क्रोमोसोम में संघनित हो जाता है और केंद्रकीय झिल्ली का विघटित होना प्रोफेज में ही शुरू होता है। मेटाफेज में क्या होता है बच्चों? केंद्रकीय झिल्ली पूरी तरह से विघटित या गायब हो जाती है। किसमें? मेटाफेज में। एनाफेज में 2 गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, यानी अर्ध गुणसूत्रों का विभाजन होने लगता है। अर्ध गुणसूत्रों का विभाजन एनाफेज में होता है और टीलोफेज में केंद्रक आवरण पुनः बनने लगता है। जो केंद्रिका आवरण है, केंद्रिका आवरण पुनः बनने लगता है, यानी कि केंद्रिका प्रकट होने लगती है। तो हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि केंद्रिका प्रकट होना कौन सी प्रावस्था में होता है, तो यह टीलोफेज में होता है। आइए लिखें, टीलोफेज प्रावस्था। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।